जय श्री कृष्ण मित्रों, इस भगवत यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी लोग आपके इन विचारों को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाइयां दूर हों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय संसार को कर्म और धर्म के बारे में भी ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना आपका अधिकार है, फल की चिंता नहीं। निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुखद और बुरे कर्म का फल दुखद होता है। कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि विचार भी है, इसलिए फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करें। एक बार एक शिकारी जंगल में एक हिरन के पीछे पड़ा था। हिरन बहुत डरा हुआ था। शिकारी ने हिरन को चारों तरफ से घेर लिया था। एक तरफ जंगल में उसने आग लगा दी और दूसरी तरफ अपने शिकारी कुत्तों को खड़ा कर दिया और खुद हाथ में तीर और कमान लेकर खड़ा हो गया। हिरन को लगा अब उसकी मौत निश्चित है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने मन ही मन ईश्वर को याद किया। तभी समय का पहिया घूमा। तभी शिकारी के पैर के पास एक सांप निकलता है। जैसे ही शिकारी तीर चलाने की कोशिश करता है, उस समय सांप उसके पैर में काट लेता है और शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह तीर हिरन के बजाय उसके अपने ही कुत्ते को जा लगता है और वो मर जाता है और शिकारी भी सांप के काटने से मर जाता है। इस प्रकार शिकारी के बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और ईमानदारी और दया भाव रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि दूसरे की मदद करने से आपका अपना मार्ग भी प्रकाशित होता है। तुम्हें फल की इच्छा किए बिना पूरी एकाग्रता से काम करना ही सच्चा कर्मयोग है, जो बंधन से मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसे फल बोएगा वैसा ही काटेगा। शुभ कर्म से सुख और अशुभ कर्म से दुख का जन्म होता है। आपको हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उनसे डर के भागना नहीं चाहिए। कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है। कर्म का फल निश्चित होता है, जो आज नहीं तो कल हमारे सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि जब पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, उस समय तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार कितना रोए होंगे, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं। किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं है। इसीलिए समझा रहा हूँ कि न किसी के मरने का शोक करो और न किसी के साथ नाता टूटने का दुख। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है, जिन्हें तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे मरने के बाद शोक करेंगे, रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से उनको भी तुम कुछ समय बाद हंसता हुआ पाओगे। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से सम्मान। बाकी जो बचा है वह दुनिया तुम्हें खुद ही सिखा देगी। कर्म ही ऐसा है जो हमारी जिंदगी का हर पहलू को गहराई से छूता है। जीवन में जो भी घटनाएं, परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वे कहीं न कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी होती हैं। चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, का सिद्धांत है कि हमारी हर सोच और हर क्रिया का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है।
आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर कर्म की महानता को भूल जाते हैं, लेकिन सत्य यही है कि जैसे बीज आप बोते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस तराजू पर कभी खुद को बैठा कर देखो। अगर तबीयत खराब हो तो मनुष्य कुछ समय के लिए परेशान होता है, किंतु अगर नीयत खराब हो तो वो पूरी जिंदगी परेशान रहता है। जिंदगी में कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद शोक पत्र में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है लेकिन सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों से होना चाहिए, मन से नहीं। बुरे वक्त में कंधों पर रखा हाथ कामयाबी में तालियां बजाने से ज्यादा महत्व है। आपके पास जो है शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि जिंदगी में आप कितने खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसते तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए हिम्मत से चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका अवश्य आएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे, शुभ रात्रि। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा थे जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके राज्य में बहुत कीमती हार चोरी हो जाता है और बहुत कोशिश के बाद उनके सैनिक उस चोर को पकड़ लेते हैं। राजा जब चोर को अपने सामने देखते हैं तो आश्चर्य हो उठते हैं, क्योंकि चोर और कोई नहीं उनके बचपन का मित्र था और उसका नाम सोमदेव था। सोमदेव बेचारा बहुत गरीब था। राजा के मन में विचार आया कि सोमदेव ने हार अपनी बीवी, बच्चों और अपनी गरीबी के कारण चोरी की होगी। अगर राजा उसको सजा देते तो उनके मित्र की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती। राजा ने नीति और धर्म का पालन करते हुए और राजा ने सोमदेव को सजा देने के बजाय हार को वापस ले आकर क्षमा मांगने की बात बोली। और राजा मित्र होने के कारण और अपने मित्र की मदद करते हैं ताकि उसे फिर ऐसा कोई गलत काम ना करना पड़े। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा धर्म वो है जो मनुष्य को सुधारता है, ना कि उसे नष्ट करता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं। जिंदगी मिलना तो नसीब पर निर्भर करता है, मौत आना वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, क्योंकि ऊपर वाला सीन भी करता है और रिप्लाई भी देता है। जीवन को सही दिशा दिखाने वाले हमारे शब्द होते हैं, जो हमारी हर परिस्थिति में समझदारी और धैर्य से आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। ये हमें बताते हैं कि अच्छी सोच और अच्छे कर्म ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। अनमोल वचन मन को शांत रखते हैं और कठिन समय में हिम्मत देते हैं। जब हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे निर्णय बेहतर और बेहतर होते हैं। समय, सत्य, प्रेम, ईमानदारी और मेहनत ऐसे गुण हैं जो किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं। जीवन की छोटी छोटी बातों में भी गहरी सीख छिपी होती है। कठिनाइयाँ कभी रास्ता नहीं रोकती हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, उम्मीद कभी मत छोड़िए।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता देता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, जिस मनुष्य के अंदर सब्र सबसे ज्यादा होता है। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देंगे। सफलता हमेशा के लिए नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। यह लोग तो लगे रहने की प्रकृति है जो मायने रखती है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा में विश्वास हो ही नहीं सकता। मित्रता आनंद को दुगना और दुख को आधा कर देती है। एक पल में मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए।